रोना रोना ही लगा रहता है लोगों का। तो रोना रोना बंद करो। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा ये पास नहीं रहा, मैंने ये खो दिया, मैंने वो खो दिया, मेरा ये घाटा हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये डूब गया, मेरा वो चला गया। अक्सर करके लोग रोते रहते हैं, और मैं फैमिली और परिवारों में भी देखता हूँ, ज़्यादातर सुबह से लेकर शाम तक। और ये महिलाओं की ज़्यादा शिकायत रहती है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कोई मानता ही नहीं है, मेरा तो कोई समझने वाला ही नहीं है, मेरी कोई बात मानता ही नहीं है, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम रह गया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाया, वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब तक चला, अब इसको स्टॉप कर दीजिए और रोक दीजिए और बंद कर दीजिए। दोस्तों, रोना रोने से कहीं ज़्यादा बेहतर है ये देखना कि आपने जो खो दिया है, या आपसे जो नुकसान हो गया है, या आपके पास जो नहीं है, उसके अलावा आपको ये भी तो देखना है कि उसके अलावा आपके पास क्या है। आपके पास क्या है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो है ना, वो लाखों करोड़ों लोगों का, इसी भारत देश की बात कर रहा हूँ मैं, अपने भारत देश की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस भारत देश में ऐसे अनगिनत लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपके पास है, और वो उनका वो सपना है वो पाना जो आपके पास ऑलरेडी है। इतने दुखी, इतने लाचार, इतने गरीब, इतने बेसहारा, इतने असहाय लोग हैं, इतने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही लोगों की, लोगों को ऐसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग होंगे जो शायद रात को भूखे सो जाते हैं। क्या आप उनसे भी ज़्यादा परेशान हैं? दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, वो ये कि जिसके पास जूते हैं वो नए जूतों के लिए तरस रहा है, वो उसी कोशिश में लगा हुआ है कि ये जूते मुझे पसंद नहीं आ रहे, मुझे दूसरे जूते लेकर आने हैं, इनका कलर अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इनकी डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही मेरे को, दूसरे जूते खरीदने हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नंगे पैर घूमते हैं, जिनके पास जूते ही नहीं हैं। इससे भी आगे अगर सोचो तो कुछ लोग ऐसे ही नहीं, ऐसे भी हैं जिनके पास पैर नहीं है, और वो सोचते हैं कि काश मेरा भी पैर होता तो मैं भी जूता पहन लेता। तो दोस्तों, कभी भी इस दुनिया में सुधार की गुंजाइश खत्म नहीं होती। किसी भी चीज़ की सुधार की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होती। शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। जितना मिले उतना कम है। दोस्तों, हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या है। अरे सब, मैं मानता हूँ कि आपकी परिस्थिति अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, आप अलग माहौल में रहते हैं, आपका घर अलग है, आपका परिवार अलग है, आपकी सोच अलग है, प्रत्येक व्यक्ति अलग है। और इस दुनिया में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों अपना कॉम्पिटिट कर रहा है, क्यों अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कर रहा है? मत करिए। दोस्तों, एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करना तो बहुत दूर की बात है। मैं अगर अपनी एक फिंगर की भी बात करूँ ना, एक उंगली की भी बात करूँ, तो मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, किसी भी उंगली से इनका फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। 1.5 अरब की आबादी है हिंदुस्तान में। इस दुनिया में पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन मेरे फिंगरप्रिंट किसी भी आदमी से मैच नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जब एक उंगली का फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं कर रहा है, एक उंगली दूसरे किसी भी व्यक्ति के उंगली के जैसी नहीं बन सकती है, तो दोस्तों, हम किसी दूसरे व्यक्ति के जैसे क्यों बनना चाहते? अरे, हम जैसे भी हैं हम हैं, हमारे जैसा कोई नहीं हो सकता, और हम किसी के जैसे नहीं हो सकते। तो ये रोना रोना बंद करो कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास ये ऐसा है, उसके पास वैसा घर है, उसके पास वैसी गाड़ी है, उसके पास वैसा है। आप अपना 100% अपने काम पर दीजिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए, उसमें आप बिल्कुल भी देर मत करिए, और लगातार करिए। और कितनी प्रॉब्लम आए, कितनी रुकावट आए, कितनी समस्या आए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। दोस्तों, रोना रोना आज से बंद कर दो। अपनी शिकायतें नाली में बहा दो। अपनी शिकायतें नहीं रखनी है, क्योंकि उनको रखने से आपको तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
उनसे कोई समाधान होने वाला नहीं है। अगर आप अपना रोना किसी दूसरे के सामने रोते भी हैं तो वो आपकी बातें तसल्ली से 2 मिनट के लिए सुन तो लेगा, लेकिन आपकी पीठ पीछे उन्हीं बातों का मजाक बनाएगा, किसी तीसरे पर्सन को शेयर करेगा। और आप जब भी किसी अपना समझने वाले व्यक्ति को अपनी बातें शेयर करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ लेकिन किसी को बताना मत, तो ये भरोसा आप उस पर कर रहे हैं कि किसी को बताना मत। अरे आप जब खुद पर भरोसा नहीं कर रहे हैं अपनी बात को शेयर करने से पहले, अपने पास ही नहीं रोक पा रहे हैं अपनी बातों को, तो दूसरे आदमी से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपकी बातें शेयर नहीं करेगा। और वो ये विश्वास भी दिला देता है कि नहीं, मैं तो अपने पास ही रखता हूँ, मैं तुम्हारी बातें किसी को शेयर नहीं करूँगा, बताओ बताओ। और आप अपना रोना रो देते, तो आप अपना रोना रो देते हो। दोस्तों, अगर कोई आपकी सीक्रेट बात आपसे नहीं संभाली गई, अगर आपके पास ही नहीं रही, तो उम्मीद मत रखिए कि कोई दूसरा भी उसे संभाल कर रख पाएगा। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में यही मैसेज देने के लिए आया हूँ कि रोना रोना बंद करो। अरे मत रोइए रोना, आपके पास बहुत कुछ है, और नहीं भी है तो आप में वो काबिलियत है जो आप पैदा कर सकते हैं। बस आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको करने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको कंसिस्टेंसी रखने की ज़रूरत है, किसी भी काम में 100% देने की ज़रूरत है। तो करिए ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमारा जो चैनल है लव एंड लाइफ कोचिंग, ये 3 कैटेगरी पे काम करता है: पेरेंटिंग, रिलेशनशिप और मोटिवेशन। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई राय चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, 100% ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में कोई रुकावट आ रही है, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनका सॉल्यूशन करिए। आप अपना फोकस उनके निराकरण करने पे, आप उनका समाधान करिए ना। अरे समाधान पे फोकस करोगे तो समस्या खुद ब खुद चली जाएगी। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि दुनिया में अगर जो चीज़ आई है वो जाएगी भी। मैं आया हूँ तो जाऊँगा भी। ये कपड़ा आया है, बना है, तो जाएगा भी। समस्या आई है तो जाएगी भी। तो जो चीज़ जाने वाली है, जो चीज़ आई है और जाएगी भी, परमानेंट नहीं रहेगी, उसके लिए रोना क्यों? उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। कितनी ही समस्याएं, रुकावटें और असफलता आए, दोस्तों हमें गिरना है, गिरने से नहीं डरना है, लेकिन गिरने के बाद हमें ये देखना है कि हम गिरे किस वजह से, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो और फिर से अपना काम करो। अपनी शिकायतें उनको दूर हटाइए। अपनी शिकायत बहुत ज़्यादा रख रखी है लोगों ने, मेरे साथ इसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ उसने वैसा कर दिया, मेरा वो ये लेकर भाग गया, मेरा वैसा नुकसान हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं सोचा था, ये मेरे को ऐसा बोल देगा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये मेरे को ऐसे देखेगी, ये मेरे को ऐसे बोलेगी, ये मेरे साथ ऐसे सोचेगी, ये मेरे साथ ऐसे करेगी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, उम्मीद बहुत ज़्यादा पाल रखी है, अपनी जो शिकायत हैं वो बहुत ज़्यादा पाल रखी हैं, खुद को लेकर के और दूसरों को लेकर के। दूसरों को लेकर के ये पाल रखी हैं कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये ऐसा करेगा, और खुद को लेकर के ये पाल रखी हैं कि मेरे को कोई समझने वाला नहीं है, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी कोई मानने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, ऐसी पाल रखी। तो दोनों तरह से ही आपका ही नुकसान है। तो प्लीज़, आपने आज तक जो किया, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस सम को बदलिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को सही दिशा नहीं देंगे तब तक दशा नहीं बदलेगी। अगर आप वही कर रहे हो जो करते आ रहे हो, तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा है। कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, आई कैन चेंज, आई कैन डू इट। मैं अगर बदल सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं बदल सकता खुद को, तो मैं कुछ भी बाहर नहीं बदल सकता। ये रियलिटी है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आज से ही अपने अंदर परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए, और रोना रोना बंद करिए। रोना रोने से
कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है सिवाय अपने आप को डिप्रेस, अपने आप को तकलीफ में, अपने आप को प्रॉब्लम में, अपने आप का मानसिक संतुलन खराब करने में, अपना दिन खराब करने में, अपने महीने खराब करने से, अपना साल खराब करने से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, हार्ट टचिंग पॉइंट कौन सा लगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपका किया गया कमेंट हमारे लिए हिम्मत का काम करेगा, हमारा ऊर्जा बढ़ाएगा, हमारी ताकत बढ़ाएगा। और इस लव एंड लाइफ कोचिंग चैनल का मकसद लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना है। तो इस पहल का आप हिस्सा बन जाइए और लव एंड लाइफ कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके जानने वाले, पहचानने वाले किसी भी व्यक्ति के पास, जिससे कि उनके जीवन में भी थोड़ी सी रोशनी आ जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे के मुताबिक मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी डाल सकते हैं। मैं 100% वो वीडियो लेकर आऊँगा आपके बीच में, लेकिन 3 सब्जेक्ट में से ही वो मुद्दा होना चाहिए, या तो पेरेंटिंग, या तो रिलेशनशिप, या तो मोटिवेशन। दोस्तों, बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश कैसे दें, अपने रिश्तों में प्यार कैसे लाएं और अपने जीवन में उत्साह कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, इन तीनों विषय में से अगर आप किसी एक विषय पर या किसी मुद्दे पर, विशेष मुद्दे पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने रिश्तों का ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में, आपके बीच में फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।